नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, NCERT का हमारा सिलेबस चल रहा है और यहाँ पे हम क्लास 11th के तहत पढ़ने वाले हैं आज सर सैयद हैदर रज़ा को। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों पढ़ा रही हूँ। और जो ये हम पढ़ रहे हैं NCERT, तो इसको आप LT और लेक्चरर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होने वाला है, बहुत ही हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो आधे से ज़्यादा NCERT से ही बनते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप NCERT को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज इसी कड़ी में। अगला हमारा जो पार्ट है वो है सैयद हैदर रज़ा। तो इनके बारे में जानेंगे और कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और चलिए तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। चलिए, यहाँ पर एक कोटेशन इनका दिया हुआ है। कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान, मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। तो देखो, कई बार आपको डायरेक्ट ऐसे कोटेशन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि ये कोटेशन किसके द्वारा और कहाँ से कहा गया। तो आत्मा का ताप इनकी जो रचना है सैयद हैदर रज़ा की, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सन 1922 में इनका जन्म हुआ था बावरिया गांव, मध्य प्रदेश में। सम्मान इनको मिला था ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी कि ये एक चित्रकार थे, तो इसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई है। चलिए, अब इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। रज़ा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रज़ा का नाम महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भारतीय चित्रकला के आधुनिक चित्रकार हैं उनमें से ये एक प्रमुख माने जाते हैं। रज़ा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया, उनमें हुसैन और सूजा के साथ रज़ा का नाम अगली पंक्ति में आता है। यानी हुसैन और सूजा जो कलाकार हो चुके हैं, उनके साथ साथ हैदर रज़ा का नाम भी आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रज़ा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रज़ा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रज़ा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना का केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। रज़ा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और आध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रूडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदी बेयर, गीती सेन, जाक लासे, मिशेल एम्बेयर आदि ने रज़ा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। तो आगे जो आपके पास आपके सिलेबस में पाठ दिया हुआ है उसका नाम है आत्मा का ताप। तो देखिए, पिछला जो LT का पेपर हुआ था 2020-21 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था
कि आत्मा का ताप जो पुस्तक है वो किस प्रकार की पुस्तक है। तो यहाँ पर आपसे ये बात पूछी गई थी, तो आपको इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि आत्मकथात्मक पुस्तक है आत्मा का ताप, यानी कि जो आत्मा का ताप है वो सैयद हैदर रज़ा की आत्मकथा है। ठीक है, तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रज़ा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, यानी कि जो मूल रूप से है वो अंग्रेजी में किया गया था, मूल रूप से लिखा गया था हैदर के द्वारा, और हिंदी अनुवाद उसका किया है मधु बी जोशी ने। तो आपको दूसरा प्रश्न यहाँ से ये नोट करना है कि इस पुस्तक का आत्मा का ताप पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो मधु बी जोशी आपको ध्यान रखना है। यहाँ रज़ा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आत्मा का ताप मैंने बताया सैयद हैदर रज़ा की आत्मकथात्मक पुस्तक है, और इसमें जो हिंदी अनुवाद है वो मधु बी जोशी के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, और इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।